हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीलॉग। वैसे तो ख़बरें जो हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जो भी इस वक्त ख़बरें गर्दिश कर रही होती हैं, जिन ख़बरों का राज होता है वो या तो इमरान खान से रिलेटेड होती हैं या पीटीआई से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि इमरान खान की सेहत के हवाले से बातें हो रही हैं, फिर कल जो है वो मुलाकात का दिन था, उसमें जो है वो कई चीज़ें जो हैं वो सामने आई। फिर उसके बाद यहाँ तक कि बसंत भी जो है वो अब इमरान खान के नाम हो गई है, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उस पर यही बातें सामने आ रही हैं कि कोई तस्वीर किसी लीडर की जो है वो काइट पे नहीं होगी। सर्टन गाने हैं जिनको बैन कर दिया गया है, और फिर जाहिर है यही खदशा नज़र आ रहा है कि कहीं पीटीआई के इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो उनकी पतंगों पर उनकी तस्वीरें लगा लगा के जो है वो उड़ाएंगे, तो इससे जो है वो बहुत ही बदमज़गी जो है वो हो सकती है। तो ये खबर भी जो है वो उन्हीं से रिलेटेड है। फिर उनकी जो केपी में हुकूमत है वहाँ पर ऑपरेशन के हवाले से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट की जिम्मेदार जो है वो केपी हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, किसने ऑर्डर दिया था, किसको पता था, किसको नहीं पता था, ये तमाम न्यूज़ जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं वो सब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो इमरान खान से और पीटीआई से जुड़ी हैं। तो उस पर ही हम बात करेंगे और उस पर मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन हमारे नेबरिंग कंट्री जो है इंडिया, वहाँ पर क्या हो रहा है? भारत में बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है, एक प्लेन क्रैश का, एक एयरक्राफ्ट क्रैश का। और ये प्लेन जो है वो लैंडिंग के वक्त कहा जा रहा है कि कंट्रोल से बाहर हो गया, और ये इसलिए भी अफसोसनाक है क्योंकि इसमें भारी जानी नुकसान जो है वो भी हुआ। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार जो हैं उनका ये प्लेन क्रैश हुआ और वो इसमें जो है वो हलाक हो गए हैं। और ना सिर्फ वो, उनके साथ जो है वो दो स्टाफ मेंबर्स भी थे, दो क्रू मेंबर्स भी थे, पायलट और को पायलट, इनमें से कोई भी जो है वो जिंदा नहीं बचा। ये एयरक्राफ्ट जो है ये लियर जेट 45 था, जो कि एक प्राइवेट चार्टर प्लेन था, चार्टर कंपनी है वीएसआर से था। फ्लाइट रेडार के मुताबिक कुछ रीजंस जो बताए जा रहे हैं इस प्लेन क्रैश के, जिसमें टोटल 5 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं, कि लैंडिंग के वक्त जो है ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है और ये दूसरी बार जो है वो लैंडिंग करने की कोशिश की गई थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फॉग की वजह से जो है इसमें कुछ दुश्वारी पेश आई। आपको पता है वहाँ भी फॉग का जो है वो एक इशू रहता है, वेदर इस वक्त इस तरह का है, और उस वक्त जो है वो दूसरी दफ़ा जब कोशिश की गई तो पायलट ने जो है वो कंट्रोल खो दिया प्लेन का, और इस तरह से प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। तो ये खबर जो है बड़ी अफसोसनाक खबर है जो वहाँ से आ रही थी। अजित पवार जो हैं, अजित पवार साहब जो हैं वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, और नेशनल कांग्रेस पार्टी से जो है उनका ताल्लुक है, बड़े लीडर हैं वहाँ के, और महाराष्ट्र के कई दफ़ा डेप्यूटी सीएम जो है वो भी रह चुके हैं, बल्कि सबसे लंबे अरसे तक डेप्यूटी सीएम रहने वाले शख्स माने जाते हैं। उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो बहुत लंबा था। 1991 से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो उनका था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। इरिगेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, प्लानिंग जैसे अहम डिपार्टमेंट जो है उन्होंने संभाले हुए थे, और लोग उनको प्यार से दादा कह के जो है वो बुलाते थे। अजित पवार फाइनेंशियली भी कहा जाता है बहुत मजबूत थे, और कई जो है इन पे करप्शन के इल्ज़ाम भी लगे हैं। इलेक्शन एफिडेविट्स के मुताबिक जो उनकी एसेट डिक्लेरेशन है 2024 की, उन्होंने 45 करोड़ जो है वो एसेट डिक्लेयर किए थे। 45 से 126 करोड़ तक बल्कि जो है वो एसेट डिक्लेरेशन थी उनकी। और कुछ रिपोर्ट्स में फैमिली एसेट्स जो हैं वो भी अगर मिला लिए जाएं तो ये नंबर जो है वो काफ़ी आगे बढ़ जाता है। करप्शन के इल्ज़ामात थे उन पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। वन ऑफ द रिचेस्ट पॉलिटिशियंस में जो है वो शुमार होते थे। रियल स्टेट और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है वो काफ़ी सारे जो है वो उनके बिजनेस थे। एलिगेशंस ये थे कि ख़ास तौर पर 70,000 करोड़ रुपए की इरिगेशन स्कैम जो है वो उनके ऊपर आया था उस दौरान, जब 1999 से 2009 के दौरान जब वो इरिगेशन मिनिस्टर थे। इंजीनियर्स और एक्टिविस्ट ने इल्ज़ाम लगाया था कि फंड्स जो है वो मिसयूज़ हुए हैं, किकबैक्स जो है वो दिए गए हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक केस में भी उनका नाम आया था, और 2012 में इरिगेशन स्कैम के इल्ज़ामात पर उन्होंने डिप्टी सीएम की पोस्ट से इस्तीफ़ा भी दे दिया था, लेकिन फिर वो वापस भी जो है वो आ गए थे। तो ये एक अफसोसनाक खबर जो है वो वहाँ से आ रही है कि किस तरह जो है वो एक दफ़ा फिर
फिर भारत में एक प्लेन क्रैश का इंसिडेंट जो है वो देखा गया है, और ये प्लेन क्रैश जो है अफसोस के साथ इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, तकरीबन 5 बताया जा रहा है लोग जो हैं वो इसमें अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं। अच्छा, अब क्रिटिसिज्म ये है कि आज के दिन जो है वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो कि इंडिया की जो है वो एयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ब्यूरो है, उसने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस बात को उठाया गया कि जो एयर इंडिया 171 क्रैश हुआ था लास्ट ईयर, उस हवाले से जो है जिसमें तकरीबन 230 पैसेंजर्स जो है वो ऑन बोर्ड थे, 12 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे, और ये वो प्लेन था जो कि 32 सेकंड्स, अपने टेक ऑफ के 32 सेकंड्स बाद जो है वो क्रैश हो गया था। 12 जून 2025 को ये वाकया पेश आया था, और एयर इंडिया फ्लाइट 171 जो है वो स्केड्यूल थी, अहमदाबाद से वो जा रही थी यूके, और उसी वक्त जो है 32 सेकंड्स के अंदर अंदर जो है ये प्लेन क्रैश हो गया था। ये एयर इंडिया बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर प्लेन था, और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, इस पे मुकम्मल खामोशी है, और इसको सुप्रीम कोर्ट में आज उठाया गया जब ये वाकया जो है वो पेश आया, और जिसमें डिप्टी सीएम जो है महाराष्ट्र के वो जो है वो हलाक हो गए, और 5 और लोग जो हैं वो इसमें हलाक हो गए हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन अब तक जो है वो क्यों कंप्लीट नहीं हो सकी, इस पे भी जो है वो कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो इंडिया के अंदर से देखा जा सकता है। जैसे कि बरखा दत्त ने जो है वहाँ की लीडिंग जर्नलिस्ट, उन्होंने इस बात को उठाया है। उन्होंने कहा है कि AAIB जो कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है हैज स्टिल नॉट रिस्पॉन्डेड ऑन AI-171 crash petitions in Supreme Court. Their silence was underlined in court today on a day when Ajit Pawar died in a plane crash. Also do note AAIB's final probe report into 2023 crash by the same charter still not available 2.5 years later. तो उसको भी जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो देखा गया इंडिया में। इसके अलावा जी जनाब, इंडिया के मशहूर और जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में जो है इनके गाने मशहूर हैं, अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगर हैं इंडिया के, बॉलीवुड के, और उन्होंने जो है वो कुछ एक इंस्टाग्राम अकाउंट पे अनाउंसमेंट की है, जिसके बाद जो उनके फैंस हैं वो काफ़ी उदास भी नज़र आए हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मैसेज का मतलब जो है वो निकाला जाए कि आखिर अरिजीत कहना क्या चाह रहे हैं। ना सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, बेतहाशा कॉन्सर्ट्स करते हैं, बेतहाशा दुनिया भर से जो है वो लोग आते हैं उनके कॉन्सर्ट्स देखने के लिए। वो कहते हैं कि हेलो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव ऑल दीज ईयर्स एज लिसनर्स. आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी टेकिंग एनी न्यू असाइनमेंट्स एज अ प्लेबैक वोकलिस्ट फ्रॉम नाउ ऑन. आई एम कॉलिंग इट ऑफ. इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी. और ये खबर जो है वो सुनकर अब लोग अंदाज़ा लगाने की, एक तो वो उदास भी हैं और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिर्फ बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनमें उनके गाने सुनने को नहीं मिलेंगे, या वो म्यूज़िक छोड़ रहे हैं, या क्या कोई और जो है वो माजरा है. तो कुछ असेसमेंट जो की है लोगों ने, उनका ये कहना है कि वो म्यूज़िक जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं, सिर्फ बॉलीवुड फिल्म्स के लिए नए प्लेबैक असाइनमेंट्स नहीं लेंगे. तो जो फिल्मों में गाने गाए जाते हैं उसके जो है वो असाइनमेंट्स नहीं लेंगे. बहुत बड़ी हिट्स जो हैं वो उन्होंने दी हैं रिसेंटली बॉलीवुड फिल्म्स में, लेकिन उनका कहना है कि वो ये नहीं करना चाहते. शायद वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, कॉम्पोजिशन और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पर फोकस करना चाहते हैं. कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो एक ही तरह की धुनें बना कर बोर हो चुके हैं. रिटायरमेंट वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो बोर हो गए हैं. उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये भी कहा कि वो अक्सर अपनी लाइव परफॉर्मेंस में जब अपने ही गाने जो प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने की हुई है, जब वो उनको परफॉर्म करते हैं तो डिफरेंट वेरिएशंस के साथ गाते हैं ताकि बोरिंग एलिमेंट उसमें ना रहे. तो ये हो सकता है कि वो अपनी काम की जो नौयत है उसमें कोई इनोवेशन और कोई मज़ीद जो है डिफरेंट डायरेक्शन जो है वो लाना चाहते हैं, लेकिन वो प्लेबैक सिंगिंग से इस वक्त जो है उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि अब मैं मज़ीद प्लेबैक सिंगिंग के नए असाइनमेंट्स जो है वो नहीं लूँगा. कमिंग बैक टू पाकिस्तान, अपनी कुछ खबरें जो हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं. और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मलेशिया, दूसरी कंट्रीज़ की तरह अब जो है पाकिस्तान में भी जो है ये सोचा जा रहा है कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर उनके सोशल मीडिया का जो यूजेज है उस पर पाबंदी लगाई
जाए। और लाहौर हाई कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट और मुतल्लिका इदारों से एक पिटिशन पर जवाब भी तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम, उन्होंने ये पिटिशन सुनी जो आलिया सलीम और दूसरे पिटिशनर्स ने एडवोकेट शिजा कुरैशी के जरिए दाखिल की। कोर्ट ने ये मैटर बहुत अहम करार दिया और कहा कि ये पॉलिसी इशू है जो गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। इससे पहले भी जो है वो ये मामला उठा था कि फेसबुक जो है उसको बैन किया जाए जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए, और इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। सितंबर 2025 में लाहौर ने फेसबुक और टिकटॉक पर बच्चों के इस्तेमाल के बैन के लिए जो है वो नोटिस इशू किए थे। और इस महीने सेनेट में भी सेनेटर्स ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाने की बात की थी। तो लेट्स सी ये मामला जो है वो कहाँ जाता है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इस किस्म के एक्शंस लिए हैं और उन्होंने तो एक्शंस इम्प्लीमेंट कर लिए हैं, क्योंकि साइबर बुलिंग, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, एडिक्शन, मेंटल हेल्थ इशू जैसे जो डिप्रेशन और एंजाइटी का जो है वजह बनते हैं सोसाइटी में, स्पेशली बच्चों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक सिचुएशन है। और इससे निमटने के लिए ये इन कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उस पर पाबंदी जो है वो लगाई जाए। इसमें सबसे आगे ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर में पिछले साल ही जो है वो इख्तिताम पर 2025 में दुनिया का पहला स्ट्रिक्ट किस्म का बैन जो है वो लगाया। उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट और एक्स वगैरह पर अकाउंट रखने की इजाज़त नहीं दी गई। कंपनीज़ को एज वेरिफिकेशन जो है वो यही सोचता है इंसान कि कैसे जो है वो इसको ब्लॉक किया जाएगा और कैसे इसको मॉनिटर किया जाएगा। तो होता ये है कि कंपनीज़ को जो है वो कहा जाता है कि एज वेरिफिकेशन आपने करनी है, वरना बहुत बड़ा जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा। अब बच्चे जो हैं वो दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, गलत एज डालकर, और उस तरह से भी जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो बना लेते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये वाकई एक ट्रिकी सिचुएशन है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी स्टार्ट ही किया है, लेट्स सी कि वहाँ क्या रिजल्ट जो है वो आते हैं। फ्रांस ने 2026 में नेशनल असेंबली से बिल पास किया जिसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन किया गया है। मलेशिया ने भी अनाउंस किया है कि इसी साल 2026 में अंडर 16 के लिए बैन लगेगा। इसके अलावा नॉर्वे, डेनमार्क, न्यूजीलैंड वगैरह भी जो है लेजिस्लेशन पर काम कर रहे हैं। दुबई में भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि शायद वो भी इस किस्म का बैन जो है वो लगाने की तरफ जा रहे हैं। खैर, एडवोकेट शिजा कुरैशी ने क्या कहा है, उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान में भी ये बैन लगाया जाए 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर, और स्टेट बच्चों के फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत की जिम्मेदार है। ये मामला पाकिस्तान में बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है। सोशल मीडिया के फ़ायदे तो हैं, लेकिन हम जानते हैं कि नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली जो ये ग्रोइंग एज होती है इनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है अगर इसको सही से इस्तेमाल ना किया जाए। और इस वक्त बच्चों की जो जहनी ग्रोथ है वो इस कदर मेच्योर नहीं होती कि वो इस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर सके कि क्या चीज़ उनके लिए अप्रोप्रिएट है और क्या इनअप्रोप्रिएट है, इसलिए इस किस्म की पाबंदियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं। इसके अलावा नाजरीन आ जाते हैं हम इमरान खान पर, और जैसे कि मैंने कहा कि ख़बरें वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप देखें या इवन डिजिटल भी आप देखें तो ख़बरें जो हैं वो तमाम इमरान खान से ही रिलेटेड हैं, उसी से जो है वो कोई ना कोई लिंक जो है होता है। अब ख़बरें ये हैं कि इमरान खान की जो मेडिकल सिचुएशन है वो कहा जा रहा है कि बहुत सीरियस बनी हुई है। सहाफ़ी असदुल्ला खान की ये रिपोर्ट थी सबसे पहले जब उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि उनकी आँख का जो है वो शदीद प्रॉब्लम है, और हम जानते हैं वहाँ से फिर जो है ये बात बहुत आगे बढ़ गई जब उनकी बहनों ने कहा कि इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है, इस किस्म की कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसा होता तो फैमिली को बताया जाता, हमें पता होता। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कल यानी कि ट्यूसडे को पीटीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया एक्स पर, जिसमें उन्होंने क्रेडिबल जर्नलिस्ट सोर्सेज से का हवाला देके ये कंफर्म किया कि इमरान खान को राइट आई में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है, डायग्नोज हुई है, और ये बहुत डेंजरस एक ब्लॉकेज की वजह हो सकती है जो अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले तो विजन लॉस का भी खतरा होता है। तो ये पीटीआई की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो हमने इसमें देखी। अब हुआ ये कि असदुल्ला साहब जिन्होंने ये रिपोर्ट किया था, बहनों ने इसकी तरदीद करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बातें फैलाई जाती हैं और ताकि हमें इस्तराब और बेचैनी जो है वो फैलाई जाए। लेकिन
डॉन ने भी इसको सेकंड किया असदुल्ला की इस रिपोर्ट को, इस तरह से कि डॉन ने ये रिपोर्ट किया कि एक सीनियर डॉक्टर के मुताबिक इमरान खान को सैटरडे नाइट यानी कि 25 जनवरी की नाइट स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के साथ हॉस्पिटल लाया गया था प्रोसीजर के लिए, जिस पर काफ़ी टाइम लगा। डॉक्टर ने यह भी बताया कि सैटरडे नाइट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट थी और इमरान खान के आने से पहले ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया रूम को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। तो असदुल्ला की रिपोर्ट को जो लोग उसकी तरदीद कर रहे हैं या बहनें जो हैं वो कह रही हैं कि इस किस्म की कोई बात नहीं है, डॉन ने भी अब इसको रिपोर्ट किया है और अपनी सोर्सेज जो हैं वो उन्होंने कोट की हैं और एक डॉक्टर को बल्कि उन्होंने कोट किया है। हाउएवर उस्मा खान को आपको याद होगा कि उनको बीच में मिलने दिया गया था एक दिन, दैट वाज 2 दिसंबर 2025 और उस दिन जो है वो उन्होंने कहा था मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए मिली थी अपने भाई से और उस दौरान उन्होंने आईसाइट के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। अच्छा, देखा जाए तो ये कुछ टाइमलाइन जो है उसमें आप डॉट्स जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर 2 को जो है वो ये मुलाकात हुई थी इमरान खान की उस्मा खान से और उस्मा खान ने आके ये बताया कि इस किस्म की कोई बात, 20 मिनट की ये मुलाकात थी कि उन्होंने अपनी आईसाइट के हवाले से या कोई आई इन्फेक्शन के हवाले से कोई बात भी जो है वो नहीं की। लेकिन उसी दौरान उस्मा खान जो है वो ये भी कहती हैं कि उससे 2 महीने पहले उन्होंने याद किया कि दिसंबर से 2 महीने पहले वाली मीटिंग में इमरान खान ने आंखों के बारे में कुछ मेंशन किया था और कहा था कि मुझे आई ड्रॉप्स जो है वो दिए गए हैं। फिर वो कहती है कि फैमिली को अब तक उनकी आई कंडीशन के बारे में पता नहीं था क्योंकि जेल में मुलाकात होने ही नहीं दी जा रही है। फिर नौरीन खान साहिबा ने भी इस बात की शिकायत की कि उनकी आई की न्यूज़ अगर सही है तो फैमिली को शेयर करना चाहिए। वो हमें र्यूमर्स जो है यानी कि उनके बारे में र्यूमर्स जो है उनकी तबीयत के बारे में फैलाए जाते हैं और हमारा पेशेंस, हमारा सब्र जो है वो टेस्ट किया जाता है और ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो जब वो कहती हैं पहले भी ऐसा कर चुके हैं, तो आपको याद होगा कि बीच में जब इमरान खान की मुलाकातें बिल्कुल बंद थी, जो कि अब भी बंद है, तो ये कहा जा रहा था कि शायद उनकी तबीयत के हवाले से जो है वो कुछ खबरें आ रही थी, बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि शायद वो जिंदा ही नहीं रहे हैं और इस किस्म की खबरें फिर हमने देखा बहुत सारी फेक न्यूज़ फैली। अफगानिस्तान का एक अकाउंट था, वहाँ से ये खबर फैली और फैलते फैलते जो है वो आग की तरह ये खबर फैल गई और इंटरनेशनल मीडिया ने भी जो है वो इसको पिक कर लिया था कि इमरान खान से मुलाकात आखिर क्यों नहीं करवाई जा रही है। और फिर कुछ इमरान खान के सपोर्टर्स और बहनें और सारे लोग जो हैं उनमें काफ़ी बेचैनी पाई जा रही थी कि आखिर उनको कहीं कोई नुकसान तो जो है वो नहीं पहुंच गया है। तो जाहिर है जब मुलाकात नहीं होती है तो तरह तरह की खबरें जो हैं वो बाहर आती हैं। अब ये जो आई इन्फेक्शन से रिलेटेड खबर आ रही है जो कि असदुल्ला ने पहले रिपोर्ट की थी, तो असदुल्ला जो है वो भी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो अपनी खबर को जो है वो किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि देखें बहनें जो हैं वो उसकी तरदीद कर चुकी हैं। एक्चुअली इस पे जो है वो बहनों ने तो तरदीद की है, लेकिन पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट्स ने इसको कंफर्म किया है। जुल्फी बुखारी का अकाउंट भी मैं देख रही थी, उन्होंने कहा दिस इज अ सीरियस एंड रैपिडली एस्केलेटिंग कंसर्न और ये जो उनको जो इन्फेक्शन है ये रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन एंड मे इंडिकेट सीरियस अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस। फिर आप देख रहे हैं शौकत खानम का जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे भी जो है ये एक मैसेज सर्कुलेट किया गया है और उस पर लिखा गया है नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आर इन सर्कुलेशन सिंस लास्ट नाइट के इमरान खान जो है ही suffering from a serious eye condition known as central retinal vein occlusion. Various underlying medical conditions may result in this situation. अब जो है वो पीटीआई ने इस पे ये स्टैंस लिया है कि उन्होंने कहा है कि ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, ज़ाहिर डॉन में भी जो है वो रिपोर्ट किया गया है और एक डॉक्टर को जो है वो उन्होंने कोट किया है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो पिम्स में अगर लेट नाइट जो है इस किस्म की कोई रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान को ले जाया गया है, तो दिस इज डीपली क्वेश्चनेबल एंड क्रिएट कन्फ्यूजन रादर देन क्लैरिटी। एक कन्फ्यूजन जो है वो नजर आ रही है विद हिज फैमिली एंड लॉयर्स deliberately denied access for weeks. Any unofficial information, especially regarding his eye, remains dubious and risks being nothing more than managed or misleading narratives. तो ये उन्होंने कहा है कि इतनी सीक्रेसी में जो है ये दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि इसको जो है वो इतना सीक्रेट रखा गया है अगर इस किस्म की कोई बात है, क्योंकि कोई डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं की गई हैं कि किस किस्म की ट्रीटमेंट है, किसने की है, क्या हुआ है। इससे फैमिली मेम्बर्स को भी बिल्कुल अलग रखा गया है, उनको भी ये नहीं बताया गया है कि उनकी क्या जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो इस वक्त किस तरह की हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये असदुल्ला की रिपोर्ट थी। असदुल्ला क्या कहते हैं? असदुल्ला ये कहते हैं कि अलीमा, जैसे कि अगर हम डॉट्स जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करें तो अलीमा खान ने खुद 5 महीने पहले अगस्त 26, 2025 का जो है ये उनका बयान है जिसमें वो कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बताया कि आंख में प्रेशर और लाली महसूस हो रही है जिसके लिए कल सुबह अदालत में आई
स्पेशलिस्ट के मुआयने की दरख्वास्त दायर करेंगे। उन्होंने शाहरेज और शेरशाह की खैरियत दरियाफ्त की और बुशरा बीबी के हवाले से इज़हार तशवीश किया। तो उस वक्त जो है वो 5 महीने पहले की ये बात है कि आंख के हवाले से उन्होंने कोई शिकायत ज़रूर की थी। और जैसे कि मैंने कहा कि जब उस्मा खान से भी पूछा गया कि 2 दिसंबर को आपकी मुलाकात हुई थी, क्या उन्होंने आंख की शिकायत की, तो उन्होंने कहा नहीं, उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन उससे 2 महीने पहले वो मेरे ख्याल से अक्टूबर की जो है वो बात कर रही थी, तो उस दौरान जो है कुछ आंख में मसला तो था, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी अगस्त में इसी हवाले से जो है वो बात की थी। फिर असदुल्ला ये भी कहते हैं कि मेरी खबर की तस्दीक डॉन में जो है वो हो चुकी है, जो कि डॉन की रिपोर्ट आई है अकरम जुनैदी की, और उसमें उन्होंने इस बात का इस फैक्ट को सपोर्ट किया है कि उनको शायद पिम्स ले जाया गया था। फिर वो ये भी कहते हैं असदुल्ला के कुछ ऐसा तासुर जो है वो दिया जा रहा है कि शायद उनको ये खबर फीड की गई है, और उनकी सोर्स जो है वो क्या है, वो बार बार इस बारे में बात करते हैं। बल्कि उन्होंने अपना एक वीलॉग भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे सहाफ़ी दोस्त मंसूर अली ख़ान ने इमरान खान की हवाले से जो मेरी खबर थी आंख के हवाले से एक ख़ास एंगल देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मंसूर अली ख़ान ने अपने वीलॉग में कहा है कि हाँ, असदुल्ला की 2 दिन पहले DGISPR से मुलाकात हुई है, मुझे नहीं पता ये खबर कहाँ से आई है। ये 2 जुमले कहकर उन्होंने ये तासुर की कोशिश की PR ने दी है। मंसूर अली खान ने जो तासुर दिया है, मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ, और मैं अलीमा खान साहिबा कहूँगा ये फीड की गई है खबर, उसको जो है वो बिल्कुल गलत है। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि कल एक वक्त आएगा जब ये साबित होगा कि ये खबर फीड नहीं की गई थी, और खालिसतन मेरी अपनी सोर्स की खबर है, और एक सहाफ़ी से सोर्स जो है वो नहीं पूछी जाती। ये एक सहाफ़ी दूसरे सहाफ़ी से कभी भी उसकी सोर्स जो है वो नहीं पूछते हैं, और उसकी सोर्स के हवाले से तुक्के भी नहीं लगाते हैं। ये असदुल्ला का कहना था। तो वो अपनी खबर पर कायम है। उन्होंने कहा है कि मेरी खबर जो है वो दुरुस्त है, मेरी अपनी सोर्स से जो है वो ये खबर आई है कि उनकी आंख के हवाले से जो है पिम्स में उनका शायद कोई इलाज हुआ या उनको देखा गया, कोई प्रोसीजर हुआ। तो लेकिन बहनें जो हैं वो भी इसकी तरदीद कर रही हैं, और बहनें तो शायद इसलिए भी तरदीद करेंगी, ज़ाहिर है, क्योंकि उनकी मुलाकात नहीं हो रही। और वो ये भी कह रही हैं कि ऐसी खबरें जब किसी की मुलाकात ही नहीं हो रही तो बाहर कौन लेकर आ रहा है, कौन है जो ये खबरें फैला रहा है, क्या मकसद है ये खबरें फैलाने के पीछे। इसके अलावा जो है बैरिस्टर गौहर के हवाले से कल जो है बड़ा चर्चा था। बैरिस्टर गौहर जो है वो लाइमलाइट में थे, और वो इसलिए क्योंकि उनके हवाले से ये खबर फैल रही थी कि उनको मुलाकात की इजाज़त मिल गई है इमरान खान से। पहले तो ये खबर आने लगी, फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ये खबर आई कि मुलाकात की इजाज़त मिलने के बावजूद बैरिस्टर गौहर ने कह दिया है कि मैं अकेले इमरान खान से मिलने नहीं जाऊंगा। अब इसकी जो है वो उन्होंने तरदीद की है PTI के ऑफिशियल अकाउंट से कि जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि मुझे जो है वो परमिशन ने इसको रिपोर्ट किया है, और ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी किस्म की कोई परमिशन जो है वो नहीं मिली है। और ना ही वो कहते हैं, इस हवाले से उन्होंने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि ना ही जो है मैंने कोई ऐसी कंडीशन अटैच की है मुलाकात के हवाले से। तो उसको उन्होंने कहा ये बिल्कुल एक बेसलेस और फैब्रिकेटेड न्यूज़ है जो कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। तो ये कहा जा रहा था कि बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन हैं इस वक्त, उनको शायद मुलाकात की इजाज़त मिल गई है, लेकिन खैर मुलाकात तो किसी की भी नहीं हुई। लेकिन ऐसा कुछ जो है बैरिस्टर गौहर ने शायद अपनी किसी मीडिया ब्रीफिंग में जो है इस किस्म का बयान दिया था कि मैं जो हूँ मैं अकेले जो है वो उनसे नहीं मिलूंगा, इस किस्म की स्टेटमेंट तो उन्होंने दी थी। लेकिन मुलाकात की इजाज़त उनको मिली है या नहीं मिली, इस हवाले से कोई भी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई थी, बल्कि इनफैक्ट यही सामने आया था कि मुलाकात किसी को भी जो है वो नहीं करने दी जा रही। तो उनकी शायद वो जो स्टेटमेंट थी जिसमें वो ये कहना चाह रहे थे कि फैमिली को मिलने देना चाहिए पहले या क्या, तो उसको जो है शायद ट्विस्ट किया गया और ये तासुर दिया गया कि उनको इजाज़त मिल गई है, उनको परमिशन मिल गई है, लेकिन वो फिर भी नहीं जाना चाह रहे, और वो कंडीशन अटैच कर दी उन्होंने कि मैं अकेले नहीं मिलूंगा। शायद वो इमरान खान से को अवॉइड करना चाह रहे हैं, या जो सख्त मैसेजिंग इमरान खान जेल से भेजते हैं उसका बोझ वो नहीं उठा सकेंगे। अलीमा खान साहिबा पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हैं जो इमरान खान की मैसेजिंग है वो उसका बोझ जो है वो बहनें ही उठा सकती हैं। तो शायद उसको ये वाला एंगल देने की जो है वो कोशिश की जा रही थी।
کہ اگر بیرسٹر گوہر اندر چلے جاتے, مل لیتے, تو جو سخت میسیجنگ ہوتی, آگے 8 فروری آ رہا ہے, اس کے حوالے سے کوئی میسیجنگ ہوتی, کچھ بھی ہوتا, تو وہ بیرسٹر گوہر شاید اس چیز کو, اس سچویشن کو جو ہے وہ ایوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. ہاؤ ایور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ خود اس چیز کی تردید کر دی انہوں نے کہ مجھے کوئی اجازت ایز سچ نہیں ملی تھی, اور انہوں نے اسٹرانگلی جو ہے وہ اس کو ڈینائی کیا ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. کل آپ سے پھر ایک ویلاگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, مزید خبریں جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کر آئیں گے.